इलेक्ट्रिक सर्किट में मोर देन वन कैपेसिटर बहुत बार यूज हो जाता है. देयर आर situations in electrical circuit where more than one capacitor is used. तो कैपेसिटर्स को जोड़ने में दो मेजर मेथड्स हैं कैपेसिटर यूज करने के. तो वी कैन से there are two most common ways to combine capacitors. कौन कौन से दो तरीके हैं? फर्स्ट वे इज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, and second is parallel combination. So first we are going to deal with series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है. तो नंबर वन, इफ ईच कैपेसिटर acquires same charge. तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज के कैपेसिटर पे चार्ज कितना है. अगर हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज है तो वो कैपेसिटर सीरीज में कहलाएंगे. अभी मैं एग्जांपल्स भी लूंगा. सेकंड, अब जब सेम चार्ज होगा और कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज में होने पे सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस all capacitors is equal to voltage of the battery. तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. सम ऑफ वोल्टेजेस across all capacitors must be equal to voltage of बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम लोग देखते हैं इस फिनोमिना को किस तरीके से हम शो कर सकते हैं. सपोज से हम लोगों के पास कैपेसिटर हैं. सपोज से ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, एक दो, ये वायर से जुड़ा हुआ है, ये तीन. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं.
इन कैपेसिटर्स को हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया, वाया अ स्विच। मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज V है और हमारे पास एक स्विच है। अभी स्विच ऑफ है, अभी सिचुएशन ये है स्विच इज ऑफ और इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। Q इनिशियल इज 0 इन ईच कैपेसिटर। अगर मैं स्विच ऑन करता हूं, इफ आई स्विच इट ऑन, तो स्विच ऑन करने पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये जो फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3, ये कैपेसिटर 1 की लेफ्ट प्लेट, ये राइट प्लेट, ये लेफ्ट प्लेट, ये राइट प्लेट, ये लेफ्ट प्लेट और ये राइट प्लेट। तो ये क्या करेगा, ये इसमें से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू होंगे तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और अंदर की तरफ में इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेट्स से Q1। और जितना चार्ज इसने यहां से लिया है उतना चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाली प्लेट को दे देंगे, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -Q1। तो यहां प्लेट से चार्ज इसने लिया, इलेक्ट्रॉन्स लिए और बैटरी ने वो इलेक्ट्रॉन्स यहां भेज दिए, तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज को हम लोग सपोज से ब्लू से डिनोट कर लेते हैं। अब अगर मैं इन तीनों को देखता हूं, अगर मैं इन तीनों को देखूं ध्यान से, तो देखना यहां से मैं अगर डॉटेड लाइन बनाता हूं तो इस पॉजिटिव की वजह से, +Q1 की वजह से यहां पर -Q1 आया होगा इंडक्शन से, और ये -Q1 कैसे आया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चल के आए होंगे, इस वाली प्लेट में से इलेक्ट्रॉन इस पे चल के गए होंगे, तो यहाँ -Q1, और जब इस पे से गए होंगे तो इस वाली प्लेट पे +Q1 चार्ज हो जाएगा। Q2, यहाँ मैं Q2 ले लेता हूँ, फिर इस पर नेगेटिव हो जाएगा तो -Q2, तो इस पे चार्ज आ गया Q1, इस पर आ गया Q2 और यहाँ -Q1, और मैं मान लेता हूँ कि इस जगह पर चार्ज आ गया Q3। हम लोगों ने सिर्फ क्या माना है कि पहला वाला कैपेसिटर Q1 चार्ज होल्ड कर रहा है, दूसरा Q2 चार्ज होल्ड कर रहा है और तीसरा Q3 चार्ज होल्ड कर रहा है। और क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में है ये, इसलिए यहां से जितना चार्ज -Q1 गया होगा उतना Q2 होगा। तो मैं बोलूंगा ये प्लेट C1 की राइट प्लेट, C1 की राइट प्लेट और C2 की लेफ्ट प्लेट, C2 की लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज आया है वो चार्ज इंडक्शन से आया है। दीज आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन, चार्ज्ड बाय कंडक्शन। तो क्योंकि इस पे से जितना नेगेटिव इधर गया होगा उतना ही पॉजिटिव इस पे बचा होगा, इसलिए मेरे को ये मानना पड़ेगा कि Q1 Q2 के बराबर होगा।
Q1 और Q2 सेम होंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2। और सिमिलरली C2 की लेफ्ट प्लेट, C2 की लेफ्ट प्लेट और C3 की C2 की राइट प्लेट और C3 की लेफ्ट प्लेट ज्वाइंड है आपस में। अगेन दे आर चार्ज्ड बाई कंडक्शन। तो इसलिए ये मजबूरी है कि जितना चार्ज यहां से यहां गया होगा उतना ही चार्ज यहां डेफिशिएट रह गया होगा। तो हमको ये भी मानना पड़ेगा Q2 इज इक्वल टू Q3, चार्ज ये सेम होंगे। इसलिए इन तीनों पे सेम चार्ज आएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो अंदर वाली जो प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट्स हैं, इनको मैं अगर ढक देता हूं तो ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ये वाला सर्किट जो पूरा है ये कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू एनी पोल ऑफ बैटरी। तो ये पूरा कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा सिर्फ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, और बाकी यहाँ माइनस क्यू की वजह से यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू की वजह से यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू की वजह से यहाँ प्लस क्यू और यहाँ प्लस क्यू की वजह से यहाँ माइनस क्यू। इनमें चार्ज सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसीलिए चार्ज इज सेम ऑन ऑल दी कैपेसिटर्स। कितने भी कैपेसिटर्स हों उनमें चार्ज सेम रहेगा। हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये सीरीज है या पैरेलल है। अब दूसरा वाला देखते हैं। तो ये तो हमने शो कर दिया दैट ईच कैपेसिटर एक्वायर्स सेम। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये सर्किट है हमारा, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ज्वाइन किया है हमने V वोल्ट की बैटरी से। ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव। हम बोलेंगे करंट किस तरफ फ्लो किया होगा। करंट इस तरीके से इसमें फ्लो किया है, इस तरफ। स्विच ऑन है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। और हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज सब पे सेम स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर भी चार्ज Q। मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। पॉइंट 1 और ये पॉइंट, ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज V, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है और कोई भी सर्किट ब्रेक नहीं है। तो ये बैटरी का जो प्लेट है इसका V वोल्टेज यहाँ आ गया। और यहाँ पर मैं 0 वोल्टेज ले लेता हूँ तो फोर्थ पॉइंट पे वोल्टेज हो गया 0, V इज इक्वल टू 0। यहाँ V और यहाँ पर V इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। फोर्थ पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। तो फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल V और फोर्थ पॉइंट का पोटेंशियल 0।
यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से यहां तक इस कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहां से यहां तक इस कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा. दिस विल बी V1, दिस विल बी V2 एंड दिस विल बी V3. तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा. देखते हैं कैसे अलग अलग होगा. हम फॉर्मूला यूज करते हैं. सिंस Q is equal to CV, that implies Q is equal to C1 V1, that implies V1 will be equal to Q by C1 क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है. Similarly V2 is equal to Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. चार्ज सेम और कैपेसिटेंस अलग अलग. और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना. इसको वापस से मैं दोबारा नए फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ. ये और ये मैं इसको लिख सकता हूँ V1, 1 और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब मैं लिख सकता हूँ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाई C1. ठीक है ना. यहाँ का वोल्टेज V और इस पॉइंट का V2 वोल्टेज, यहाँ V1 वोल्टेज, यहाँ V2 वोल्टेज. इसको VC1 ले लेता हूँ, यहाँ VC2 कंफ्यूजन ना हो जिससे VC3. ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C3. तो VC1 को मैं लिख सकता हूँ, इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ के पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल माइनस करूंगा, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन C1. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू Q बाई C2. एंड सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक V3 माइनस V4, V3 माइनस V4 विल बी इक्वल टू Q बाई C3. नाउ वी नो V1 इज इक्वल टू V, ये हमको पता है, एंड V4 इज इक्वल टू 0. वी नो, हम लोगों को ये बात पता है कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, कोई यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ. दीज टू पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल एंड सिमिलरली दीज टू पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल. बैटरी के नेगेटिव को मैंने 0 पोटेंशियल पे लिया था और पॉजिटिव प्लेट को V पोटेंशियल पे लिया था. सो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4 इज 0 एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इज V. तो मैं इन इक्वेशंस को अगर आपस में ऐड कर देता हूँ, एडिंग ऑल दीज, एडिंग 1 2 3, 1 2 एंड 3, वी गेट, इन तीनों को ऐड करने पे V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 इज इक्वल टू Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई, तो सेम है सर. हाँ चार्जेस सेम. सो V1 रहेगा, V2 इज गॉन, V3 इज गॉन, हम पे बचा V1 माइनस V4 इज इक्वल टू Q कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड V1 माइनस V4 हो जाएगा V माइनस 0. दैट एम्प्लाइज V ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप टोटल is equal to the potential drop of the battery and that is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3 and that implies we can say battery potential of battery is equal to potential drop across C1, potential drop across C2 plus potential drop across C3. Potential of battery
इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। सो तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस कॉर्नर तक आते आते हम लोग जीरो पे आ। इफ द अबव सर्किट इज इक्विवेलेंट टू another circuit as shown, तो हमने जो सर्किट लिया था, हमने ये सर्किट लिया था, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3, और हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। तो ये हमारा था, और इस पे चार्ज सब पे सेम स्टोर हो रहा था, तो इस पे Q चार्ज, इस पर Q चार्ज, इस पर Q चार्ज, और V वॉज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम जनरली इसमें ये देख सकते थे कि जनरली हम इसमें ये बोल सकते थे कि टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q टोटल कितना चार्ज हम स्टोर कर पाए इन तीनों पे। ये तो बैटरी से आया क्योंकि यही वाला प्लेट जो है बैटरी से कनेक्टेड है, और ये वाली प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है। तो सिर्फ ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, बाकी प्लेट तो कनेक्टेड है ही नहीं सर्किट में। इन पे जो भी चार्ज आया है वो तो इंड्यूस्ड चार्ज है। इस पे -Q प्लस Q कैंसिल, -Q प्लस Q कैंसिल, तो इसका चार्ज तो कैंसिल हो गया आपस में। तो सिर्फ इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ वही चार्ज स्टोर हुआ, मतलब जैसे एक कैपेसिटर है दो प्लेट का, तो सिर्फ चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q। तो Q टोटल इज इक्वल टू Q। किसी को कोई डाउट? अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इन तीन कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूं, सर्किट छोटा कर दूं। उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तीन कैपेसिटर जो काम कर रहे हैं, मैं एक ही कैपेसिटर लगाऊं कि यही काम करे वो भी कैपेसिटर जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। और तीनों मिलके क्या काम कर रही हैं, V तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं और Q चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, उसका कैपेसिटेंस मैं बोल देता हूं C इक्विवेलेंट ले लेता हूं, या फिर CS मतलब सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज या कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। और मैं इसको इसी बैटरी से लगाऊं, V वोल्ट की बैटरी से। और रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये कब होगा सही, जब ये वाली प्लेट तो इससे जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है, इस पर प्लस Q चार्ज स्टोर हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए V, और Q टोटल अभी भी Q होना चाहिए, एंड V टोटल अभी भी V होना चाहिए। तो मैं देख सकता हूं V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैं कह सकता हूं V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V मैं इसमें से अगर निकालूं तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई, इस वाले फॉर्मूले में से मैंने निकाला तो V कितना आया, Q टोटल डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस CS। और इसमें से मैं V1 V2 V3 की वैल्यू डाल सकता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज शुड बी इक्वल टू, V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2
प्लस क्यू बाई C3। क्यू कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो मतलब मैं कितना कैपेसिटेंस लगाऊं उस कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से कि मैं अगर CS वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाऊंगा तो वो इन तीनों का काम करेगा। तो एक तो हमारा सर्किट छोटा हो गया, साइज कम हो गया उस सर्किट का, और काम वही कर रहा है जो ये तीन काम कर रहे हैं, वो ये एक ही काम कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? मैं तीन हटा के एक लगा सकता हूं। ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली एक रिजल्ट हमारा क्लियर है। अगर मैं C1 को सपोज से एग्जांपल लेता हूं, मैं C1 को 1 माइक्रोफैरड ले लेता हूं, C2 को 2 माइक्रोफैरड ले लेता हूं और C3 को मैं 3 माइक्रोफैरड ले लेता हूं, और इन तीनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1/CS इज इक्वल टू 1/1 म्यू प्लस 1/2 म्यू प्लस 1/3 म्यू। एलसीएम लूंगा मैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 म्यू, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। तो 1/CS विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज 6 7 8 9 10 11 11/6 म्यू। और इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कैपेसिटेंस ओवरऑल हमको कितना मिला? 6/11 माइक्रोफैरड। अब ये जो 6/11 है, 6/11 म्यू इज लेस देन 1 म्यू। सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा हो जाएगा कैपेसिटेंस। दैट मीन्स वी कैन से joining capacitors in series reduces the capacitance। सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटेंस घट जाता है। इन तीन कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ा है, तो इन तीनों को सीरीज में जोड़ के ओवरऑल कैपेसिटेंस हमको कितना मिलेगा? हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, 1/C1 1/C2 1/C3, एलसीएम ले लिया, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 6/11 माइक्रोफैरड। मतलब सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा कैपेसिटर हो गया हमारा। तो सीरीज में कैपेसिटर जोड़ने पे उनका कैपेसिटेंस घट जाता है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा हो जाएगा कैपेसिटेंस। और एक दो बात हम इस पे डिस्कस करते हैं, सीरीज में क्या हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, यहीं लिख देता हूं, थोड़ी जगह बाकी है, पॉइंट यहीं खत्म हो जाएगा। वी कैन से सच अ अरेंजमेंट is used where the working voltage is high and a single capacitor cannot bear it। सीरीज में हम कब जोड़ते हैं? हमको चार्ज तो क्यों ही स्टोर करना है, लेकिन वहां वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रही है, दो तार हैं और सर्किट में वो चल रहा है, और हमको चार्ज तो उतना ही स्टोर करना है, लेकिन एक कैपेसिटर उतनी वोल्टेज को झेल नहीं पाएगा, उस वोल्टेज पे उड़ जाएगा वो कैपेसिटर।
तो हम क्या करेंगे, हम सीरीज में कैपेसिटर जोड़ देंगे, तो वोल्टेज तो वो झेल गए, वोल्टेज तो वो झेल गए, और चार्ज क्यू का क्यू ही स्टोर हुआ, तो हमारे दोनों काम हो गए। बात क्लियर है सबको, या किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे सर, कैसे? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज से a capacitor of 2 microfarad can withstand a voltage of suppose say 2 volt. We have to use it in a circuit having 20 volt potential difference. How can we use it? हमारे पास में बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 2-2 माइक्रोफैरेड के ही पड़े हुए हैं डब्बे में, और हमको चाहिए 2 माइक्रोफैरेड ही कैपेसिटेंस। तो अब मैं इसको कैसे, ये एक तो सिंगल 2 वोल्ट को झेल सकता है, लेकिन हमको 20 वोल्ट पे इसको यूज करना है, तो मैं इसको सीरीज में लगा दूंगा। कितने, मैं 10 कैपेसिटर ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां था 20 वोल्ट, यहां 0, और हर एक पे चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में, अभी पैरेलल नहीं बताया मैंने, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे बताने में, पर ओवरऑल कहने की बात ये है कि चार्ज इस पे जो क्यू आया और इस पर माइनस क्यू, तो चार्ज तो स्टोर हुआ क्यू, और इस पे वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 20 वोल्ट ड्रॉप, और चार्ज उतना ही रहा, और कैपेसिटर भी खराब नहीं हुआ, और सिंगल कैपेसिटर को अगर मैं 20 वोल्ट पे लगा देता तो वो उड़ जाता। समझ में आ गई बात? अब सर, हाँ सर, हाँ। हर एक में 2-2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। हालांकि ये न्यूमेरिकली प्रिसाइज नहीं है एग्जाम्पल, इसको सिर्फ लिटरली मत लेना, इसको समझाने के हिसाब से ही लेना, नॉट न्यूमेरिकली प्रिसाइज। सर जस्ट यानी कि ये अंडरस्टैंड। है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो कैपेसिटर ज्यादा कर दो। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। अब हम लोग देखते हैं कितना टाइम बाकी है हम लोग पे। अभी है टाइम। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। क्या पहचान है कि कैपेसिटर पैरेलल में है या नहीं है इस बात की? नंबर 1, if the potential difference
across each capacitor is same. पहला, पोटेंशियल ड्रॉप सब पे सेम होना चाहिए, वोल्टेज सब में सेम ड्रॉप होनी चाहिए। और दूसरा, टोटल चार्ज is equal to sum of all individual charges stored on each capacitor। इस सर्किट डायग्राम को हम सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज से एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा, और हमने इन तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ लिया है। पैरेलल में जोड़ लिया है मतलब बैटरी का इस तरीके से ज्वाइन किया है। अब ध्यान से देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस पर वोल्टेज V, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस पर मैं वोल्टेज लेके चल रहा हूं 0, रेफरेंस 0 मान के चल रहा हूं, कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और ये 0.6 मान लेता हूं मैं। इसका कैपेसिटेंस मैं ले लेता हूं C1, इसका C2 और इसका C3। अब जब ये प्लेट, ये सारे पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया, मतलब यहां से यहां तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V और यहां पर भी वोल्टेज V। यहां पर अगर वोल्टेज V, तो यहां इस प्लेट का वोल्टेज भी V, इस प्लेट का वोल्टेज भी V और इस प्लेट का वोल्टेज भी V। ये तीनों बैटरी की एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं। और मैं दूसरी प्लेट अगर देखूं तो यहां 0 है, तो यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। तो मतलब ये वायर इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहा है, बीच में कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। तो ये सब सेम 0 वोल्टेज पे, ये 0 वोल्टेज पे, तो ये प्लेट 0 पे, ये प्लेट 0 पे, ये प्लेट 0 पे। तो C1 कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है V, C2 में कितना हो रहा है V, और C3 में कितना हो रहा है V। तो पहला पार्ट हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप सब में सेम। अब इस वाले कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा, Q1, Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V। इस वाले में कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू C2V, और इस वाले में Q3 इज इक्वल टू C3V। ये चार्ज स्टोर होगा इन पे, Q1V, सॉरी C1V, C2V और C3V। और सेकंड रूल हमको बता रहा है कि टोटल चार्ज स्टोर्ड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट लेता हूं, तो अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको मैं बोल रहा हूं C इक्विवेलेंट या फिर C पैरेलल, मैं इसको सेम वोल्टेज की बैटरी से लगा रहा हूं V, और इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है, इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है Q टोटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू C पैरेलल इनटू V इक्विवेलेंट सर्किट में।
ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो ये पॉजिटिव हो गया वोल्टेज V, और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ये ज़ीरो पे है, दैट इज दिस इज ज़ीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप V रहा, और कैपेसिटेंस इसका Cp है, और चार्ज कितना होगा Cp इंटू V। तो अगर मैं चार्ज देखूंगा तो हम बोलेंगे Q टोटल शुड बी इक्वल टू, इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से Cp इंटू वी, और Q1 को लिख सकता हूं C1V प्लस C2V प्लस C3V, और V कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम जोड़ते हैं तो उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो वी कैन जस्ट से if capacitors are added in parallel, then the net capacitance increases। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और 3 प्लस 2 प्लस 1 6 माइक्रोफेरेड। 6 माइक्रोफेरेड बड़े वाले कैपेसिटर से भी बड़ा होगा। पैरेलल में उसमें सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में ओवरऑल जो कैपेसिटेंस निकल के आया था वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा था, और यहां पर जो फाइनल कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा। और हम इस सर्किट को कब यूज करते हैं, तो सिंपली हम इस सर्किट को तब यूज कर सकते हैं, वी यूज दिस अरेंजमेंट when we require large capacitance। जब ज़्यादा कैपेसिटेंस हमको चाहिए होता है तब हम इस सर्किट को यूज करते हैं। यहाँ तक सब लोग को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। चलो, नहीं है राइट डाउट। एक सर्किट देखो जरा, हमने कुछ कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने इसी तरीके से ज्वाइन कर लिया है। ये C1, ये C2, ये C3, ये वाला C4, ये वाला C5,
ये वाला C6, ये वाला C7 और ये वाला C8 और ये बैटरी है। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा कैपेसिटेंस सीरीज में और कौन कौन सा कैपेसिटेंस पैरेलल में। तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को? पैरेलल में सबसे पहले क्या होगा, पैरेलल के लिए V सेम होना चाहिए और सीरीज के लिए Q सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इस सर्किट को देखता हूं तो यहां से मैं डायरेक्ट लेता हूं ये, तो इस जगह वोल्टेज V और ये जो पॉइंट है ये वोल्टेज 0। इसके पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं हम लोग, जंक्शंस को 1 2 3 4 5 और ये बैटरी V। तो ये 5 जंक्शन है। अब ये वाली जो 0 है तो ये वाली बैटरी ये 0 से जुड़ी हुई है, इधर 0 से जुड़ी हुई है और इधर 0 से जुड़ी हुई है। इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इन C1। वोल्टेज ड्रॉप इन C1 कितना होगा, जो भी चार्ज इस पे होगा Q1 बाई C1। तो वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 1 पे वो V से कम होगा, इसको V1 बोलता हूँ मैं। यहाँ पर वोल्टेज ले लिया मैंने V1, तो इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टेज V1 इस प्लेट पे, इस प्लेट पे वोल्टेज कुछ और, यहां 0, यहां पे ये ऐसे आ रहा है, यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं। इस जगह, इस जगह, इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट कंप्लीट किया है। तो एक तो C4 और C5, इन दोनों सर्किट्स को अगर हम देखें, C4 और C5 को, तो हम इसको रिड्यूस करते जाएं, सारे सिग्नल, सारे सर्किट को रिड्यूस करने के लिए हम सीरीज और पैरेलल का यूज कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करो, बता। ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो C7 और C8 तो सीरीज में है, C7 और C8 तो सीरीज में, क्योंकि ये प्लेट इससे और ये प्लेट इससे ऐसे जुड़ी हुई है। ये शॉर्ट हमको समझ में आ रहा है कि इस पे इंडक्शन से चार्ज आया होगा, तो ये दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को रिड्यूस करके मैं एक ही कैपेसिटेंस मान सकता हूँ, और इन दोनों को रिड्यूस करके एक कैपेसिटेंस अगर मैं मानूंगा तो मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, मेरा सर्किट हो जाएगा इस तरीके से, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर होगी, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, सेम पोटेंशियल पे होंगे ये वाले पॉइंट्स दोनों। इसलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम मान लूँ, 0.5 एंड 0.3, मतलब पोटेंशियल एट 0.5 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 0.3। तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो मैं इस सर्किट डायग्राम को ये लिख सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। देखो, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, मिडिल में उन दोनों का जॉइंट कैपेसिटर, और यहाँ से ये वाला कैपेसिटर जो है वो यहाँ ले लिया मैंने, ये रहा, और ये हमारा
बैटरी से जुड़ा हुआ है। नंबर दे दे रहा हूँ, देख लो। C1, C2, C3, C4, C5, C6 और ये इसको नाम मैं दे देता हूँ C7, 8। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है ये सीरीज का। इसमें C1, C2, C3 और ये C4 वाला यहाँ आ गया, C4, ये C5, ये C6 और ये अगेन कॉम्बिनेशन C7, 8। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ पर वोल्टेज जो है और यहाँ पर वोल्टेज जो है, इस वाले में इन दोनों पॉइंट्स में देखें, पॉइंट कौन कौन से हैं। ये पॉइंट हो गया, ये वाला था हमारा 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। फिफ्थ पॉइंट गायब ही हो गया अब हमारा, फिफ्थ पॉइंट की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो पॉइंट 3 और 4 को देख रहे हैं। इसकी बैटरी यहाँ पे V, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4 का वोल्टेज होगा, V4, इस वाली प्लेट पे और इस वाली प्लेट पे V4 वोल्टेज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट प्लेट ऑफ C5 एंड C4, C4 एंड C5 एट V4, पोटेंशियल कितना होगा वहां पर, V4, इस पॉइंट का पोटेंशियल। और यहां पर राइट प्लेट ऑफ C4 एंड C5 एट V5, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम है। और जब पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा तो रिजल्ट क्या होगा कि ये दोनों को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं C4 एंड C5 आर इन पैरेलल, C4 और C5 पैरेलल। तो इनका मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। जैसे इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, 1/C7/8 इज इक्वल टू 1/C7 प्लस 1/C8। तो C7/8 निकल आएगा इसमें से। C7/8 कितना आ जाएगा, C7C8 डिवाइडेड बाई C7 प्लस C8, ये आ जाएगा। और यहाँ पे पैरेलल में अगर जोड़ूं तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो C4/5 इज इक्वल टू C4 प्लस C5। तो मैं इन दोनों को एक ही सर्किट में बना सकता हूं। इसको मैं कर क्या रहा हूं असल में, इसको हम बोल रहे हैं मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन, मैं सर्किट को रिड्यूस करता जा रहा हूं। तो अब सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, और नंबरिंग दे रहा हूं, देख रहा कैपेसिटर्स को नंबरिंग कैसे आएगी, C1, C2, ये वाला C7/8, C7/8, C3, C6। और अब ये वाला जो था, ये C4 और C5 कंबाइन हो गया है, तो इसको मैं C4/5 बोल रहा हूं। समझ में आई बात? तो हम इस तरीके से रिड्यूस करते जा रहे हैं। हाँ, इसको सक्सेसिव रिडक्शन मेथड बोल रहे हैं हम लोग। और इस तरीके से हम ज्यादातर सर्किट्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे। हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आज जो होमवर्क तुम लोगों को भेजूंगा उस होमवर्क को सब लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे।
उसमें हम ये क्लियर कर लेंगे कि इतने कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है इसके बेस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स एक बार करने की कोशिश कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। सब लोग को क्लियर है? देन जस्ट रेज योर हैंड।